आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 185। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843 844। बिलावलू महिला। मैं मन चाहू घना साची विगासी राम, मोहि प्रेम पिरे प्रभु अविनासी राम। अविक्तो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सो थिये, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिये। मैं आधारू तेरा तू खस्मु मेरा, मैं ताणु तकिया तेरो। साची सूचा सदा नानक गुरस दी झगड़ू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग महिला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करता, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर यानी आप सतकबीर, कून करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेद निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 राग सीरी महिला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहा आस ऐहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूँ कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ। सृष्टि रचना कैसे हुई? पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 186। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है? कृपया निम्न पढ़े। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज पृष्ठ नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना। सावन कृपाल पब्लिकेशन दिल्ली। पहले सतपुरुष निराकार था, फिर इजहार यानी आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल यानी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद यानी धुनी बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन नसर प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग सभा दयालबाग आगरा। सृष्टि की रचना पृष्ठ 8। प्रथम धूमधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाधि में थे, जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है
जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सत्पुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले व 5 नाम यानी ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार, सोहम सत्य नाम देने वाले व 3 नाम यानी अकाल मूर्ति, सत्पुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। संतमत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ग्रहम, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। फिर पवित्र पुस्तक संतमत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 187। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226। संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम सतशब्द सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरु जी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार एक ही बात है, शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है। सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक है तथा इसके बाद सारनाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सारनाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 188। शास्त्रों में परमात्मा। प्रश्न, संसार के शास्त्र तथा संत परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं? उत्तर, विश्व के मुख्य शास्त्रों सद्ग्रंथों में परमात्मा को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। पहले यह जानते हैं कि विश्व के मुख्य शास्त्र सद्ग्रंथ कौन से हैं? नंबर 1 वेद। वेद 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 सूक्ष्म वेद, नंबर 2 सामान्य वेद। नंबर 1 सूक्ष्म वेद, यह वह ज्ञान है जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से उच्चारण करके बोलता है। यह संपूर्ण ज्ञान युक्त है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2,
ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 9 मंत्र 1 तथा 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, सामवेद मंत्र संख्या 822। अन्य प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 मंत्र 32 में है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अपने मुख कमल से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान विस्तार से कहता है। कारण परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल पुरुष के अंतकरण में डाला था, फैक्स किया था। परमात्मा द्वारा किए निर्धारित समय पर यह ज्ञान स्वयं ही काल पुरुष के श्वासों द्वारा समुद्र में प्रकट हो गया। काल पुरुष ने इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल दी। शेष अधूरा ज्ञान संसार में प्रवेश कर दिया। उसी को 4 भागों में 4 वेदों के रूप में जाना जाता है। नंबर 2, सामान्य वेद। यह वही आंशिक ज्ञान है जो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को दिया था। यह अधूरा ज्ञान है। इसमें से मुख्य जानकारी निकाली गई है जो ब्रह्म अर्थात काल ने जानबूझकर निकाली थी। कारण यह था कि काल पुरुष को भय रहता है कि किसी को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। यदि प्राणियों को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया तो सब इस काल के लोक को त्याग कर पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सत्यलोक शाश्वत स्थान में चले जाएंगे, जहां जाने के पश्चात जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 189। इसलिए ब्रह्म यानी काल पुरुष ने पूर्ण परमात्मा के परमपद की जानकारी नहीं बताई, वह नष्ट कर दी थी। उसकी पूर्ति करने के लिए पूर्ण परमात्मा स्वयं सशरीर प्रकट होकर संपूर्ण ज्ञान बताता है। अपनी प्राप्ति के वास्तविक मंत्र भी बताता है जो काल भगवान ने समाप्त करके शेष ज्ञान प्रदान कर रखा होता है। उसको ऋषिजन वेद कहते हैं। ऋषि व्यास जी ने इस वेद को लिखा तथा इसके 4 भाग बनाए। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इन्हीं 4 वेदों का सारांश काल पुरुष ने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध से पूर्व बोला था। वह भी बाद में महर्षि व्यास जी ने कागज पर लिखा, जो आज अपने को उपलब्ध हैं। सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। बाइबल में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, दिन रात, पशु पक्षी, मनुष्य यानी नर नारी की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि रचना अध्याय 1 के श्लोक 26, 27 से 28 में यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा यानी निराकार है। मांस खाना बाइबल में निषेध। इसी उत्पत्ति ग्रंथ में बाइबल में लिखा है कि श्लोक 27 से 28 में मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे यानी गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष दिए हैं। यह तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों के खाने के लिए घास, पत्तेदार झाड़ियां दी हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निजधाम यानी सत्यलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का तथा इसके पुत्रों का दिया हुआ है।
यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वह किसी अधूरे प्रभु का है। पूर्ण परमात्मा यानी कंप्लीट गॉड के आदेश की अवहेलना हो जाने से पाप का भागी बनता है। कुरान शरीफ यानी मजीद। बाइबल के पश्चात सदग्रंथों में कुरान शरीफ का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कुरान का ज्ञान दाता भी वही है जिसने बाइबल का ज्ञान दिया है तथा चारों वेदों और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। इसलिए उसने उन पहलुओं को बाइबल में तथा कुरान में नहीं दोहराया जिन पहलुओं का ज्ञान चारों वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में दिया है।